औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साइकोफार्माकोलॉजी ऑफ डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको DSM-5 में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। उसकी साइकोफार्माकोलॉजी क्या होती है, उसमें कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल पे लेक्चर मौजूद है डिप्रेशन के हवाले से, जिसमें उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसके सिम्टम्स और उसकी एटियोलॉजी के हवाले से मुकम्मल डिटेल मौजूद हैं। आप वहाँ से भी वो सुन सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। दूसरा, मैं आपको ब्रीफली पता चलूँ कि DSM-5 के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, वो बेसिकली सैड मूड और लॉस ऑफ प्लेयर होता है। हमारी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, उनमें सैड मूड होता है या प्लेयर का लॉस हो जाना। और इसमें कम अज़ कम जो इसकी 5 सिम्टम्स जो है जिनमें के सैड मूड और लॉस ऑफ प्लेयर होता है, जैसे कि उसमें ये शामिल है। इसमें स्लीपिंग टू मच और टू लिटल हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना। इसके अलावा एजिटेशन का होना, वेट लॉस होना या साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाना, बिल्कुल हरकत करने को दिल ना करना, एनर्जी का ख़त्म, लॉस ऑफ एनर्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, अपनी अहमियत को खो देना, यानी अपनी अहमियत के जो है महसूस बिल्कुल उसके लिए जो है अहमियत का ख़ात्मा हो जाना, उसका फ़ील करना इस तरह से, या फिर एक्सेसिव गिल्ट का होना। इसके अलावा कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, थिंकिंग में और डिसीज़न मेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और बार बार जो है वो डेथ के थॉट्स आते हैं, रिकरेंट थॉट्स होते हैं डेथ के और सुसाइड के। और ये सिम्टम जो है वो अगर हर रोज़ मौजूद होते हैं, ज़्यादातर दिन के हिस्से में होते हैं, और ये कम अज़ कम जो है 2 हफ़्ते तक ये जारी रहते हैं, तो इसको हम डायग्नोस करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब आज की इसकी टॉपिक की तरफ आते हैं कि इसकी फार्माकोलॉजी क्या होगी, उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम मोनोमाइन हाइपोथेसिस की बात करते हैं। जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया की साइकोफार्माकोलॉजी के लेक्चर के अंदर डोपामिन हाइपोथेसिस की बात की थी, इसी तरह जो इसका डिप्रेशन के लिए जो हाइपोथेसिस, उसे मोनोमाइन हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये हाइपोथेसिस कहता है कि जो डिप्रेसिव इलनेस है वो बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर डेफिसिट की वजह से होती है। वो न्यूरॉन जो कि मोनोमाइन जो है, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन होते हैं, उनके अंदर जो है डेफिसिट आती है। उसके अलावा इसमें न्यूमरस लाइंस ऑफ एविडेंस सपोर्ट दिस थ्योरी, बहुत सारी लाइंस हैं जो इसको सपोर्ट्स करती हैं। वो कौन सी हैं? जब हम बात करते हैं इसके जो एविडेंसेस हैं या लाइंस हैं, उनके हवाले से, लाइंस ऑफ एविडेंसेस के हवाले से, तो सबसे पहले तो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि जो डिप्रेशन है वो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं अमाउंट्स के, या फंक्शन जो होते हैं कॉर्टिकल और लिम्बिक सेरोटोनिन के और नॉरएपिनेफ्रिन के, उनमें जब डेफिशिएंसी होती है तो उनकी वजह से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन होता है। इसके अलावा रिजरपाइन जो है वो जो कि मोनोमाइन जो स्टोर होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको यूज़ कर रही होती है, ये भी एसोसिएटेड होती है, ये भी एसोसिएट होती है डिप्रेशन के अंदर। इसके अलावा एमयूज़ है, मोनोअमाइनो ऑक्साइड जो ए है, ये भी मोस्ट ब्रेन रीजन्स में ऑफ डिप्रेस्ड पेशेंट्स के इसमें की एलिवेशन इसके अंदर हो जाती है, इसकी बढ़ोतरी इसके अंदर होती है, बड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली MAO जो मोनोअमाइनो ऑक्साइड्स ए जो है, ये की रेगुलेटर है जो कि मेजर जो ब्रेन फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारी उसके लिए जो है वो इसके बेसिकली एविडेंसेस इनको शो कर रहा होता है। दूसरा, जितने भी अवेलेबल एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को या 5-HT को साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर। 5-HT जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको 5-हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामाइन भी कहा जाता है, रिसेप्टर्स कहा जाता है, या सेरोटोनिन रिसेप्टर्स भी इनको कहा जाता है। ये ग्रुप होता है जो कि G प्रोटीन्स का है, और ये कपल रिसेप्टर्स होते हैं, और हमारे पेरिफेरल और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। और ये बेसिकली मीडिएट होते हैं, मीडिएटर्स के तौर पर काम करते, बहुत जो हमारे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशंस होती है, उनके ये मीडिएटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं।
इसके अलावा इसमें एविडेंसेस ये भी कि डिप्रेशन जो है ये जब मोनोमाइन फंक्शंस जो होता है ब्रेन के अंदर उसका अंदर कमी वाक़या होती है तो इसकी वजह से भी हो जाता है। ये कुछ जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट करते हैं जैसा कि एप्रोनाइसिड और इसके अलावा इमिप्रामाइन जो है ये एंटी डिप्रेसेंट्स जो इफ़ेक्ट करते हैं और बाद में ये दिखाते हैं कि जो सेंट्रल हमारा 5-HT है और नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसमिशंस है उनको ये एनहांस कर रहा होता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की जो रिजरपाइंस है ये भी उसको जो स्टोर मोनोमाइन होती है उसको जो है यूज़ करता है और एक डिप्रेसिव सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस वो करती है। इसके अलावा जो एडीज़ हैं ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये बेसिकली जो मोनोअमाइन की ट्रांसमिशन है उसको इंक्रीज़ कर रही होती हैं, जैसे कि SSRIs हैं ये इनहिबिट रिuptake कर रही होती हैं और MAOIs जो हैं ये जो है डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर रही होती हैं। लेकिन जो काज ऑफ डिप्रेशन है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है देन जो है वो सेंट्रल रिड्यूस मोनोमाइन फंक्शंस की निस्बत। तो MAOIs और SSRIs जो हैं वो इमीडिएट इंक्रीज़ करती हैं इन मोनोमाइंस के अंदर, ये फौरी तौर पर जो सिम्टम्स हैं उनको एलिवेट करती हैं। तो इनका बेसिकली जो मकसद होता है MAOIs का और SSRIs का जो है ये इमीडिएटली इंक्रीज़ करना होता है जो हमारे मोनोमाइंस होते हैं उनको। बेसिकली जो रिजरपाइन जिस मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, जिस ड्रग की हम बात करते हैं, इसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो हमारे नॉरएपिनेफ्रिन लेवल को उसको जो है वो लोअर डाउन कर देती है और सम टाइम जो है ये डिप्रेशन भी कॉज करती है, इसकी वजह से डिप्रेशन होता है। बेसिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जैसे हम अभी बात कर रहे थे उनको मोनोमाइन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स कहा जाता है, जैसे कि MAOIs है जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। इनका जो मकसद होता है वो अवेलेबिलिटी और जो नॉरएपिनेफ्रिन की जो अवेलेबिलिटी होती है साइनेप्सिस के अंदर उसको इंक्रीज़ करना होता है और ये इसको इंक्रीज़ कहते करती हैं जब ये एंजाइम्स के एक्शन को इनहिबिट करती हैं जो कि इसको ब्रेक इट डाउन कर देती हैं, ब्रेक डाउन इसका कर देती हैं। इसके अलावा एक और क्लास होती है एंटी डिप्रेसेंट्स की जिसको ट्राईसाइक्लिक्स कहा जाता है, ये भी जो है नॉरएपिनेफ्रिन के और सेरोटोनिन जो है उसके इन अमाउंट को इंक्रीज़ कर देती है। होती कैसे है जब ये केस जो साइनेप्सिस हो रही होती हैं जो रिपटेक्स कर रही होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। उनको ब्लॉक करने की वजह से जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो अमाउंट्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन के और सेरोटोनिन के ये इनके अंदर जो इंक्रीज़ हो जाती है। जब इनके अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, जब ये बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से जो डिप्रेस्ड मूड है वो चेंज हो जाता है, वो डिप्रेस नहीं रहता, यानी डिप्रेस्ड मूड और सैड मूड जो है वो नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर जब नॉरएपिनेफ्रिन की और सेरोटोनिन की एक्टिविटी जो है वो क्योंकि बेसिकली जब भी आपके जहन में देखें जब भी आपके सामने डिप्रेशन की या डिप्रेशन की बात आती है तो डिप्रेस्ड पर्सन आता है। डिप्रेस्ड पर्सन है, सैड मूड आता है, सैड मूड है यानी बिल्कुल बंदा सैड होकर बैठ जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब सिंपली यही होता है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन है उनकी एक्टिविटी उनके अमाउंट में कमी वाक़या हो जाती है जो कि इंसान के अंदर एक्साइटेटरी इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और उसको जो है एक्साइटमेंट दे रहे होते हैं। जब ये एक्साइटमेंट ख़त्म होती है तो ऑब्वियसली जो है वो इंसान सैड मूड में चला जाता है। और इसका जो हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं इनका मकसद यही होता है कि उनके अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। पहले जो है वो जो रिपटेक होता है साइनेप्सिस का वो ब्लॉक नहीं होता, एक्टिव हो जाता है, लेकिन जो ये मेडिसिन हैं ये उसको ब्लॉक कर देती हैं उसका रिपटेक और उसकी वजह से जो हमारी एपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है उनके जो है अमाउंट्स में इंक्रीज़ हो जाता है, एक्टिविटी इंक्रीज़ होता जाती है, इंसान सैड मूड से निकल। एक न्यूअर क्लास है जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे MAOIs के साथ साथ SSRIs की बात कर रहे थे। SSRIs बेसिकली सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स हैं, समझ आ रही है, ये सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स हैं और इनके अंदर प्रोजेक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटी डिप्रेसेंट है जो कि हर बंदा किसी के पास भी आप चले जाएँ, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास आप चले जाएँ क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो बेसिकली आपको साइकोथेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो तो आपके जो है परमानेंट आपकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन फौरी तौर पर अगर किसी भी हमारे यहाँ पे क्योंकि मेजर यही प्रॉब्लम आ रही है कि हम थोड़ी अपनी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास भागते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, हम उसका हमें पता ही नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क क्या है, इसलिए हम फौरी तौर पर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकेट्रिस्ट फौरी तौर पर उनको हाई पोटेंसी जो है वो एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं जैसे कि प्रोजेक वगैरह है। ये बेसिकली इसका मकसद जो होता है ये सेरोटोनिन के जो है वो
अमाउंट में इंक्रीज़ कर देती है, जिसको सेरोटोनर्जिक साइनेप्सिस का जो है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो हमारी नॉरएड्रेनर्जिक साइनेप्सिस हैं उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। अब यहाँ पर हम एक देखें जो CSF है, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है सुसाइडल पेशेंट्स का जो लिया गया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेस ऑफ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है सेरोटोनिन का। इसका मतलब ये होता है कि जो वो पेशेंट्स होते हैं, जो सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर, उनके ब्रेन्स के अंदर, उन पेशेंट्स के ब्रेन्स के अंदर जो सेरोटोनिन लेवल है बहुत कम होता है। तो पोस्टमार्टम जो स्टडीज़ हैं वो भी बताती हैं कि इंक्रीज़ नंबर ऑफ some टाइप ऑफ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो रिसेप्टर्स हैं इन द ब्रेन्स ऑफ द पीपल जो है वो डिप्रेसिव इलनेस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, उनके अंदर जो होते हैं। और दूसरी सब टाइप्स जो है वो सेरोटोनिन की और नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स की हो जाती है, उनकी वजह से इनकी एक्टिविटीज़ में कमी वाक़ई हो जाती है। और ये बेसिकली ये इंटरप्रेटेड इसको किया जाता है एज अ कंपनसेटरी चेंज, ठीक है, जिसकी वजह से लोअर रिलीज़ ऑफ द ट्रांसमीटर्स होती है इन पेशेंट्स के अंदर, जो कि हमारे डिप्रेशन के पेशेंट्स या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। अब इसी चीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे बायोकेमिकल जो बेसिस होती हैं डिप्रेशन की। तो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिप्रेशन के अंदर जो मोनोअमाइन हाइपोथेसिस है, जो हम पहले जब से बात कर रहे हैं, उसकी मैंने थोड़ी सी एक पिक्चर आपके सामने पेश की है कि जो डिप्रेशन होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। और नोटेबली जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो है 5-HT, जिसको 5 हाइड्रोऑक्सी ट्रिप्टामाइन कहा जाता है। तो ये मोनोअमाइन हाइपोथेसिस है। इसमें नॉर्मल स्टेट आप देखें जिसके अंदर डिप्रेशन नहीं है, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा वो हो रही है, यानी इसमें उनकी रिलीज़ हो रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन, उनकी डेफिशिएंसी नहीं है बल्कि वो नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, मोनोअमाइन जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो वाले। लेकिन यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखें, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल लो लेवल जो यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो है वो हो रहे हैं, यानी बहुत लो लेवल हैं। 1-2 आपको नज़र आ रहे हैं, 2 नज़र आ रहे हैं, 2-3, लेकिन वहाँ पर जो है नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन के अंदर, नॉर्मल स्टेट के अंदर मोनोअमाइन जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। यानी मोनोअमाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन है। तो ये हमारे पास जो है ये इसका बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिप्रेशन आपके सामने शो हो जाती है। जी, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने साइकोफार्माकोलॉजी ऑफ डिप्रेशन के हवाले से बात की। इसमें हमने देखा कि मोनोअमाइंस के क्या इसमें किरदार है, मोनोअमाइन हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, और मोनोअमाइन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन जो है उनका क्या किरदार इसमें होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर की वजह से अब आइंदा आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। डिप्रेशन के हवाले से आपकी हर चीज़ क्लियर है। सबसे पहले मैंने उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको बता दिया, ताकि जो नए हमारे लिसनर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले सुनने वाले नए लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके हवाले से जानना चाह रहे हैं, तो आप इन लेक्चर को गौर से सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। आप इनकी बेसिक जो इनकी डेप्थ है, इनकी साइकोफार्माकोलॉजी है, उनको भी समझ सकें और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें और लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज फ़राहम करे, अल्लाह ताला आपकी उसमें मदद करे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा, लोगों की खुशियों में उनका साथ दीजिएगा, लोगों की मोहब्बतें हासिल करने की कोशिश कीजिएगा और मोहब्बतें बांटने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।